तो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले फैक्योर एलॉयज लिमिटेड कंपनी के बारे में और कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन क्या और लॉन्ग टर्म में आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना और टारगेट आप क्या रख सकते हो, आपको इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से आपको निवेश करना है या नहीं करना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या और कंपनी के अंदर आपको निवेश करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस है डेट इज एलॉय बिजनेस के अंदर है, बट कंपनी जो यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1955 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का जो मेन जो बिजनेस का जो सेगमेंटेशन है डेट इज एलॉय बिजनेस। तो वो मोस्टली काम आता है कौन से सेक्टर के अंदर, जैसे कि मैन्युफैक्चर ऑफ दैट इज स्टील एज वेल स्टेनलेस स्टील जो काम आता है उसके अंदर मोस्टली ये जो है अलॉय जो बिजनेस है वो यहाँ पर काम आता है। और ये कंपनी जो अपने जो उत्पादन है वो एक्सपोर्ट करती है कोरिया, जापान, इटली, नेदरलैंड, यूएसए, टर्की, चाइना और ताइवान के अंदर। और उसके तो इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंटेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 82.91 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और फेस वैल्यू है शेयर की 1 रुपीज़। बीटा है इसका 0.4 और इंडाइसिस सॉरी और बीटा है इसका 0.4 जो कि आपको बताता है कि अगर समझ लो इंडस्ट्री के इंडाइसिस के अंदर अगर समझ लो आपको 1% का प्राइस मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.4% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग समझ लो यहाँ पर आपको देखने को मिला डेट इज 15.41। अगर उसके मुकाबले अगर हम इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग कंपेयर करें थोड़ा बहुत महंगा डेट इज 38.55 का प्राइस टू अर्निंग देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं प्राइस टू बुक इसका 0.56 और बुक वैल्यू है शेयर की 7.52 रुपीज़। सो बुक वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की, तो ये मेरा सबसे अच्छी बात यहाँ पर हमें देखने को मिली है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम इस कंपनी का यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो हर साल 2018, 90 एज वेल एज 2020 के अंदर कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपको बहुत अच्छा सा ग्रोथ जरूर देखने को मिला है। बट 2021 मार्च के अंदर यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपको थोड़ा डाउनफॉल जरूर देखने को मिला है। बट फिर भी यहाँ पर कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर आपको किस तरह का ग्रोथ आपको और देखने को मिल सकता है, तो वो भी अगर हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टिविटी वहाँ पर बनाई जा सकती है। शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न अगर हम कंपेयर करें इस कंपनी के अंदर तो सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर दैट इज 44.29% तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। तो ये मेरे आपसे काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव बात यहाँ पर हमें देखने को मिली है। बट पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर 55.69 और डीआईए का इन्वेस्टमेंट है 0.02%। सो ओवरऑल बेसिस पर अभी अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो मेरे अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखने जाए तो एफआईआई और डीआईआई का अगर इन्वेस्टमेंट डेट इज 5% 10% के आसपास भी होता तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सा यहाँ पर आपको प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता था। बट यहाँ पर कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया हुआ है दैट इज एफआईआई के एज वेल एज डीआई के पार्टिसिपेंट के साथ, तो डीआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको सिर्फ 2% दैट इज 0.02% ही देखने को मिला है। तो ये मेरा आपसे नेगेटिव सेंटीमेंट अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं कि कंपनी का यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में किस तरह के आपको नतीजे देखने को मिले हैं और यहाँ पर हम किस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर आपको किस तरह का जो प्राइस मोमेंटम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सके। सो दिसंबर 2020 अगर मैं यहाँ पर क्वार्टर की बात करूँ तो कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिला डेट इज 30 करोड़ रुपीज़ और उसके ऊपर कंपनी ने 1 करोड़ रुपीज़ का लॉस जनरेट किया है। और अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें मार्च 2021 के क्वार्टर के बारे में तो 57 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और उसके सामने कंपनी ने डेट इज नो प्रॉफिट और नो लॉस का जो स्टेट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सो अगर मैं ओवरऑल बेसिस पर भी अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो पिछला क्वार्टर कंपनी का थोड़ा बहुत अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। दैट इज अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत दैट इज 55 करोड़ रुपीज़ हो चुका था और उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने दैट इज 1 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। सो मोस्टली जो कंपनी जो रिजल्ट है उसके ऊपर पूरी मतलब है कि फोकस है कि नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज क्वार्टरली 2 रिजल्ट फैक्योर एलॉयज लिमिटेड कंपनी का किस तरह से आया और उसके ऊपर मार्केट किस तरह से शेयर प्राइस के अंदर आपको रिएक्शन देखने को मिल सके। रिटर्न रेशियोज अगर हम इस कंपनी का कंपेयर करें तो कंपनी ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हुए ओवरऑल बेसिस पर अगर सबसे पहले जो रेशियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो आपको बता था कि कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाता है, तो वो आपको बता था कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 11.18%, मार्च 2020 के अंदर 7.31% एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर अकॉर्डिंग ड्यू टू द कोविड सिचुएशन कंपनी जो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो यहाँ पर गिरकर हो चुका है -0.28
परसेंटेज। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वर्क उधर की कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी कैपिटल है, डेट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, जितना भी है कंपनी का, उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। तो वो आपको बता कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो था इस कंपनी का 2019 मार्च के अंदर 26.56%, मार्च 2020 के अंदर 13.18%, सॉरी 13.88%, एज एज मार्च 2021 के अंदर -4.65% का यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिला है। सो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ROA, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पर मार्केट में जितना भी एसेट है, उस एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इस कंपनी का 2019 मार्च के अंदर 5.53 का यहाँ पर हमें ROA परसेंटेज देखने को मिला, जो कि 2020 के अंदर 4.64%, एज वेल एज मार्च 2020 के अंदर 2021 के अंदर -0.41% का यहाँ पर हमें जो है जो कंपनी का ROA परसेंटेज है वो देखने को मिला है। सो रिटर्न ऑन एसेट एज वेल एज रिटर्न रेशियोज, अगर मैं ओवरऑल बेसिस के हिसाब से ही बात करूँ तो कंपनी रिटर्न रेशियोज के अंदर यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल जरूर देखने को मिला, बट फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कंपनी क्वार्टरली 2 रिजल्ट होंगे वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने को मिल सके। लेवरेज रेशियोज कंपेयर करते हो, सबसे पहले जो लेवरेज रेशियो में जो रेशियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है कंपनी का, दैट इज डेट टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी कंपनी का काफी अच्छा यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिला। जस्ट एज ऑफ द फिट की यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर जो डेट है वो 2019 के अंदर 0.4 के रेशियो फॉर्म में था, जो कि 2020 के अंदर 0.12, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर सिर्फ 0.09 के रेशियो फॉर्म में ही यहाँ पर हमें कंपनी का जो है दैट इज डेट टू इक्विटी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। सो ये मेरे आपसे काफी अच्छी बात, और जो कंपनी का जो डेट है वो यहाँ पर आपको हर क्वार्टर में, हर ईयर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस के आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये मेरे आपसे काफी अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको उधर की कंपनी के अंदर मार्केट में कंपनी क्या कैपेसिटी है मार्केट में इंटरेस्ट पे करने की, वो आपको बता दी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, तो वो था इस कंपनी 2019 के अंदर 2.39%, जो कि मार्च 2020 के अंदर 5.48% और मार्च 2021 के अंदर -1.81% का यहाँ पर हमें दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज देखने को हमें मिला है। बट फिर भी अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल बेसिस की तरफ से बात करूँ तो कंपनी की जो बिजनेस सेगमेंटेशन है वो काफी अच्छा है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आपको थोड़ा बहुत सस्टेन एज वेल एज आपको थोड़ा बहुत पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर अच्छा सा सस्टेनेबल एज वेल एज लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको देखने को मिले। जस्ट बिकॉज कंपनी जो सेगमेंटेशन है वो काफी अच्छा है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करना हो तो मेरे हिसाब से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेनी स्टॉक है और किस तरह का मोमेंटम देखता है कंपनी, किस तरह से यहाँ पर आपको ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, कोई कंपनी इसको ओवरटेक कर लेती है, कोई कंपनी के साथ मर्ज हो जाता है, तो ये मेरे से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस कंपनी के अंदर आपको निवेश करने के लिए। मार्केट प्राइस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो शेयर का जो प्राइस है यहाँ पर 4.95% के हिसाब से 4.24 पे क्लोजिंग हुआ है। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो मेरे आपसे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट के आसपास आप इस कंपनी में जरूर निवेश कर सकते हो, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट आप इसमें 200, 500, 1000, 2000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर विजन थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म का एज वेल थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर आपको जरूर देखना पड़ेगा। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।